स्कैंडल का हिंदी में अर्थ होता है कांड। ऐसी कोई हरकत जिससे समाज में बदनामी हो और जनाक्रोश पैदा होने का डर हो। इटली में 1990 के दशक में एक ऐसे नेता की एंट्री हुई जिसने स्कैंडल का मतलब ही बदल दिया। उनके अफेयर खुलेआम थे और रंगीन मिजाजी भी, लेकिन उसी चक्कर में एक स्कैंडल उनके साथ भी जुड़ गया। एक बेहद शक्तिशाली नेता के गले की हड्डी बनी उसी घटना पर देखिए हमारी टेली सीरीज का एपिसोड हंगामा, द अगली एंड। चार अप्रैल 2009, काल, जर्मनी। जर्मनी में नेटो का शिखर सम्मेलन था। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मार्केल रेड कारपेट बिछाकर खड़ी थी। तय समय पर इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की कार आकर रुकी। बर्लुस्कोनी मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी से बाहर निकले और पीछे चले गए। करीब 1 मिनट तक एंजेला मार्केल खिसियाई से इंतजार करती रही और बर्लुस्कोनी फोन पर लगे रहे। उन्होंने ना तो कूटनीतिक शिष्टाचार का लिहाज किया और ना ही इस बात का कि उनकी मेजबान 55 साल की एक महिला राजनेता है। ये इटली के पीएम बर्लुस्कोनी की बददिमागी का नमूना था। रंगीन मिजाज अरबपति से नेता बने बर्लुस्कोनी साल 2008 में तीसरी बार इटली के प्रधानमंत्री चुने गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरकर भी वो बेपरवाह थे, क्योंकि इटली की जनता उनकी सरेआम बदतमीजियों को देखकर भी उन्हें वोट दे रही थी। बर्लुस्कोनी मान चुके थे कि उनका नाम किसी स्कैंडल में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी रंगीन मिजाजी, उनकी अय्याशी सब कुछ खुलेआम थी। 7 नवंबर 2010, रोम, इटली। बर्लुस्कोनी की रंग मिजाजी का एक सनसनीखेज अध्याय उस दिन दुनिया के सामने आया। इटली की एक महिला पत्रकार ने बताया कि 74 साल के प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी की पार्टियों में एक साथ कम से कम 20 निर्वस्त्र लड़कियां मौजूद रहती हैं, जिसे बर्लुस्कोनी बुंगा बुंगा पार्टी कहते हैं। बुंगा बुंगा पार्टियों में क्या क्या होता है, ये टीवी पर बताने के लिए कोई शब्द अमेरिका और यूरोप के पत्रकार भी नहीं ढूंढ पाए। बुंगा बुंगा पार्टी से बर्लुस्कोनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन साल 2011 में ऐसी ही एक पार्टी बर्लुस्कोनी की जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल में बदल गई। इटली की मीडिया और विपक्ष का आरोप था कि बर्लुस्कोनी की बुंगा बुंगा पार्टी में मोरक्को की एक 16 साल की लड़की को पैसे देकर बुलाया गया। रूबी नाम की उस लड़की को बर्लुस्कोनी ने नाबालिग वेश्या के तौर पर बुलाया था, जो इटली के कानून के हिसाब से अपराध था। इस मामले में बर्लुस्कोनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जांच हुई और अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुना दी। बर्लुस्कोनी इससे 2 साल पहले ही बहुमत गंवा चुके थे। पीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद उन्होंने नाबालिग लड़की को पैसे देकर जिस्मानी संबंध बनाने के आरोपों पर सफाई देनी शुरू की। उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि रूबी नाम की वो लड़की उनसे प्यार करती थी। खुद रूबी ने भी यही बयान दिया। रूबी स्कैंडल में बर्लुस्कोनी साल 2015 में मिलान हाईकोर्ट से बरी हो गए, लेकिन इसके बाद इटली की राजनीति में वो पहले वाला रुतबा वापस नहीं पा सके।